देखिए, अभी जैसे G20 समिट चल रहा है और उसमें भारत देश ही अध्यक्षता कर रही है। G20 समिट का भारत देश में हो रहा है। तो इंद्रप्रस्थ विचार मंच अभी जो मुद्दा है इसको लेकर के कि भारत कैसे विश्व गुरु बने, क्योंकि पहले ऑलरेडी विश्व गुरु भारत रहा है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी पीछे का जो समय कालखंड रहा वो बहुत ही ऐसा रहा जिसमें कि भारत देश को बैक फुट पे लाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां, बहुत तरह के जो है सो विचार बीच में आए और लोगों ने इसको भारत को जो है सो ऐसा भारत का चेहरा विदेशों में प्रस्तुत किया कि भारत जो है सो सबसे ऐसा जगह है जहाँ पे किसी भी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। बट ऐसा नहीं है। हमारा देश जो 140 करोड़ आबादी वाला देश है, तो भारत की जो धरोहर है, जो भारतवर्ष जो है, जो इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति हमारे देश भारत की है। यहाँ पे हर कदम कदम पे धर्म स्थल और ऐसे सांस्कृतिक स्थल हैं जो अपने आप में जो है सो एक मैंने खोज का विषय है। चूँकि हम अपने सभ्यता और संस्कृति से हमें जानबूझ के दूर किया गया और हमें ऐसा विदेशों में दर्शाया गया कि नहीं, भारत में तो कुछ है नहीं, एक गरीब देश है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे पहले ये सोने की चिड़िया इसको बोलते थे, अभी भी वही है। केवल जागरूकता की कमी थी, इसलिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है कि हम जागरूक हों। जब देश जागरूक होगा, समाज जागरूक होगा, तो देश पुनः जो है सो विश्व गुरु बनेगा। अभी आपने देखा कि योगा के क्षेत्र में वर्ल्ड योगा डे जब हम मनाते हैं 21 जून को, जितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, 5-7 कंट्रीज को छोड़ करके पूरे दुनिया के सभी कंट्रीज ने इसका समर्थन किया और इसको जो है सो योगा डे 21 जून को पूरे वर्ल्ड मनाती है। तो योग के क्षेत्र में है, ध्यान के क्षेत्र में है, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है इंडिया का, जो इंडिया के जो बच्चे हैं, इनके जो वर्ल्ड के कोने कोने में, पूरे विदेशों में हर जगह फैले हुए हैं। हर कंट्री में आज देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंट्री में भारत के अध्यक्ष हैं, भारत देश से जो यहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े जो आपका जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वर्ल्ड की, उसके अध्यक्ष हैं। तो ये सब कुछ हमारे देश में है। एक सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत थी, जो कि अब समय आ गया है। जो पिछले 9 साल से जो भारत देश की जो सरकार है और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही हम दोबारा अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करेंगे। जी भाई, देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारा देश जो है विश्व स्तर पे काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप सामाजिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी भी क्षेत्र में अगर आज बात करें, 2014 के पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी और 2014 के बाद आज उनके शासनकाल में आज 8-9 साल में हमारे देश हर क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अगर हम यूरोपियन कंट्री को देखते हैं और आज हम अगर मिडिल ईस्ट को देखते हैं और आज अगर हम अन्य देशों को देखते हैं, उसके कंपेरिजन में हमारा देश आज एजुकेशन से लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपने तन मन को इस देश के लिए लगा दिया। तो इस वजह से आज हमारे इंद्रप्रस्थ के माध्यम से आज जो इंडिया इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के ऊपर आज जो हमने कार्यक्रम किया और जो एक इवेंट का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे माननीय सांसद हमारे श्री राकेश सिन्हा जी आए, माननीय सांसद राज्यसभा सांसद श्री सुजीत कुमार जी आए, कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद, उनको भी आना था बट वो किसी कारणवश नहीं आ सके, अमोद कंठ जी रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स और हमारे प्रयास के फाउंडर हैं, एक NGO चला रहे हैं, वो आए, सियाराम सिंह जी BJP सेल से थे और हमारे अक्षय कपूर इंटेलेक्चुअल सेल्स के थे, हमारे कृष्णा जी जो हमारे BJP स्पोक्स पर्सन है वो भी आए। आज सब लोगों ने इस विषय पे बोल करके यहाँ पे बैठे सारे लोगों को, सारे जनता को बहुत जागरूक किया। और ये इंद्रप्रस्थ विचार मंच जो हमने PS सिंह और RK सिंह ने जो ये संस्था बनाई है, ये यही सोच करके बनाया है कि हर देश में चल रहे हर गतिविधि के विषय में हम लोग इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे और दिल्ली और राष्ट्र के सारे इंटेलेक्चुअल क्लास को यहाँ बुला करके और उन लोगों को संबोधित करके जागरूक करेंगे, ताकि हमारे देश का विस्तार और व्याख्यान जो है हर क्षेत्र में हो सके। सबके ऊपर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि इंडिया इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर अंडर द प्राइम लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो सहयोग सारे राष्ट्र को मिल रहा है, सारे देश को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश आज बहुत आगे जा चुका है और देश के और विश्व में इसकी गिनती बहुत अच्छे देशों में हो रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित भी
अनुभव करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज का जो कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ विचार मंच द्वारा आयोजित किया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडिया का ग्लोबल लीडरशिप चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट के बारे में जो चर्चा सब लोगों ने की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत ही नहीं, विश्व ये इस बात को मान रहा है कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए भारत के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रोल देखता है विश्व उसमें। लेकिन भारत के लोगों को चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट दोनों के बारे में जानकारी अवश्य चाहिए। बड़े इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए इन पिछले 9 साल में। एक भ्रष्टाचार मुक्त एक अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है और विश्व पटल पर भारत की इमेज को मजबूत करने का काम किया है। तो सारी देश के लोग उन चीज़ों को, चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट को समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो जो हम चाहते हैं 2047 में जब भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे, तो उसमें भारत विश्व गुरु के स्थान पे आरूढ़ हो। तो यह कार्यक्रम उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में जो रहेगा। मैं आयोजकों को, इंद्रप्रस्थ विचार मंच के प्रेमशंकर जी, राजीव जी, सबको बधाई देना चाहता हूं कि यह इस विषय पे आज इन्होंने संगोष्ठी आयोजित की। आज इंद्रप्रस्थ विचार मंच के माध्यम से जो ये कार्यक्रम हुआ और यहाँ सारे हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी अतिथि, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और लोगों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग के बीच आए और यहाँ पे अपना समय दिया। तो मेरी थैंक्स टू एवरीवन और हम आशा करते चीज मेरे पास आपको भेंट करने के लिए। ऐसे एक बार आइंस्टाइन ने पढ़ा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेंट करके कम्युनिटी प्राप्त करनी है तो आपको अध्यात्म के मूल पिंड पर पहुंचना ही होगा। यहां दृष्टि के आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया। जब हम भारत कहते हैं तो भारत का तात्पर्य क्या है? क्या एक भूगोल? श्री कपिल सर इधर सामने सामने श्री रानी एक्सपर्टीज है और अभी साम्राज्य जो शताब्दियों में बना वो दशकों में बिखर गया, उसका पतन हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया पे एक दृष्टि देने का काम किया। 3 बातों में आप मैं रेखांकित करना चाहता हूं। अभी चीन एक बेल्ट। राजीव श्रीवास्तव जी आपके बीच खड़े हैं। आप